कमोडिटी मार्केट की ताज़ा तस्वीर क्या है? ट्रंप के नए बयान का क्या मतलब निकाला जाए और क्या वीकेंड तक ईरान के साथ डील हो पाएगी या अभी भी असमंजस की स्थिति है? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ निर्मल बैंक के कमोडिटी रिसर्च के हेड कुणाल शाह हैं। कुणाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सर, शुरुआत सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। ट्रंप का बयान तो फिर से आ गया है कि वीकेंड तक डील हो पाएगी। आपको लग रहा है भरोसा करें? और गोल्ड सिल्वर में थोड़ी बहुत जो रिकवरी आज दिख रही है बड़ी गिरावट के बाद, क्या ये टिकाऊ है या फ्रेजाइल लग रहा है आपको? यूएस ने ये जो लास्ट स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइक में तीन चीज हुई है जो अनयूजुअल थी। हमेशा जब ये रफली 40 टाइम, ये 40वीं बार ट्रंप ने बोला कि हमारा डील हो गया है। ये टाइम जब यूएस ने ईरान पे अटैक किया, वो टाइम क्रूड ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़े। और जब ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की, तभी भी क्रूड ऑयल के प्राइस नहीं बढ़े। ये सबसे बड़ा पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, ये टाइम जब अटैक किया गया, तब यूएस की बॉन्ड यील्ड भी नहीं बढ़ी। सो कहीं ना कहीं मार्केट कंप्लेसेंट था कि अगर क्रूड नहीं बढ़ रहा है, अगर ये वॉर सीज फायर ब्रेक हो गया है और पीस टॉक फेल हो रहा है, तो क्रूड तो सबसे पहले ऊपर जाना चाहिए। सो आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट। अभी यूएस की जो ओवरऑल जो ये अगस्त महीने में इनका मिड टर्म इलेक्शन है। सो ट्रम्प बोलते हैं कि मुझे मिड टर्म इलेक्शन की कोई पड़ी नहीं है, बट कोई भी पॉलिटिशियन बोलेगा मुझे इलेक्शन की कुछ पड़ी नहीं है, वो बात में दम नहीं है। सो अगर ये कंटिन्यू रहता था तो ऑयल के प्राइसेस 120, 25, $30 हो जाते थे और ट्रम्प बुरी तरह से मिड टर्म इलेक्शन में हार जाते थे। तो इनको कहीं ना कहीं ये पीस डील करना ही था, बट अपना हाथ ऊपर रख के करना था। मैं जगत गुरु, मैं विश्वदाता, ऐसे ही ट्रम्प ने लास्ट में स्ट्राइक करके इमीडिएटली कल रात को स्टेटमेंट दे दिया, अभी मैं नई स्ट्राइक नहीं करूंगा। कल दोपहर को स्टेटमेंट दिया, आज रात को मैं और स्ट्राइक करूंगा। और शाम को बोला मैं अभी ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं करूंगा और हमारी पीस डील चल रही है। ईरान ये बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ईरान में अभी लीडरशिप का कोई क्लैरिटी नहीं है। ईरान में कोई एक लीडर नहीं बचा है, ईरान में मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो गए हैं ईरान के। सो कभी कोई एजेंसी बोलती है पीस डील हो रहा है, कभी कोई बोलता है नहीं हो रहा है। सो आई विल स्टिल नॉट गो विद ईरान, बट आई बिलीव द वे मार्केट इज रिस्पॉन्डेड, देर इज पीस डील विच इज गोइंग टू टेक प्लेस। शायद दो तीन दिन लग सकते हैं, वीकेंड लग सकता है, या उसके बाद एक दो दिन लग सकते हैं। फिर से हाँ ना हाँ ना वाला माहौल भी आएगा। पर जो the way bond market is reacted, the way currency market, the way oil market have reacted, it is a clear signal that the deal is going to take place. So ओके। मेरी राय में कमोडिटीज में ये जो पुल बैक हमने देखा है वो और कंटिन्यू हो सकता है। गोल्ड कैन एज हायर टुवर्ड्स 4450 टू $4500 काइंड ऑफ लेवल। जहां तक क्रूड की बात करेंगे, इट विल गो टुवर्ड्स 83, 84 काइंड ऑफ लेवल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेंट। WTI कैन गो टू 81 टू $80 लेवल। और सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि 71, $72 की ओर जाता हुआ सिल्वर भी नजर आ रहा है। सो कल जो हमने लो देखे थे वो इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि वो लो जल्दी रिटेस्ट नहीं हो गए। और कमोडिटी का, गोल्ड सिल्वर का ओवरऑल आउटलुक तेजी का ही है, क्योंकि जैसे ये वॉर खत्म होता है तो सप्लाई चेन रिस्टोर होने को टाइम लगेगी, इन्फ्लेशन नीचे आने में टाइम लगेगा। तो ये सब में ग्लोबल ग्रोथ थोड़ा इम्पैक्ट होगा। तो गोल्ड में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी गिरावट या कोई बड़ा क्रैश होने वाला है। सब लोग 3500 का टारगेट दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है $3500 आने वाला है। $4000 का बॉटम समझ लो। $50-100 उससे नीचे गया तो भी सस्टेन नहीं होगा। और सिल्वर की बात करें तो $60 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है सिल्वर जाने वाला है। तो 62, 63 के आसपास कभी कल की तरह आता भी है तो बाई कर लीजिए। ओवरऑल सिल्वर इज ऑल्सो पॉइज्ड टू टेस्ट $75 to $80। सो ये दोनों कमोडिटी में मेरा ध्यान तेजी का है और मैं बाई डिप्स की रणनीति अडॉप्ट करने के लिए रिकमेंड करूंगा। ओके, तो एक आप साफ क्लियर राय और पूरे कन्विक्शन के साथ आप कह रहे हैं कि यहाँ से गिरावट थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन यहाँ से शार्प एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सोने में भी और चांदी में भी लोअर लेवल पे आप बाइंग करें और ये जल्दी वापस से रिटेस्ट नहीं होगा। ये लेवल आपको बार बार जल्दी नहीं दिखेंगे सोने और चांदी को लेकर। सर, क्रूड की भी बात आपने कह दी, गोल्ड सिल्वर की भी बात कर ली, मेटल्स में कुछ आपको पसंद आ रहा है क्या आज? मेटल तेजी है। कॉपर के जो ट्रीटमेंट चार्जेस है जो रिफाइनर चार्ज करते हैं वहाँ पे, वो -$200 हो गया है। तो फिजिकल मार्केट में कॉपर का कॉन्सेंट्रेट का शॉर्टेज है सल्फ्यूरिक एसिड के कारण।
तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी ईज आउट होने वाला है। तो बाई डिप्स की रणनीति अपनाई है, मेटल्स भी तेजी है, कॉपर फिर से धीरे धीरे 1380-90 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम अगर ये ओपन अप होता है तो सेंटिमेंटली थोड़ा नीचे आ सकता है, बट कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक तीनों मेटल में तेज रहेगी, बेस मेटल भी बढ़ जाएंगे। ओके, तो सारे बेस मेटल्स भी बढ़ेंगे, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों में बाई की राय है। गोल्ड सिल्वर भी यहां पर खरीदारी की राय आ रही है और एक अच्छा बाउंस बैक यहां पर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया पूरे ही नॉन एग्री मार्केट को लेकर। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रहें।